Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. In this particular video, we are going to discuss the last 45 days preparation strategy for UPSC Combined Geoscientist exam 2025. This video is for those aspirant who are definitely, completely, and exhaustively serious about this preparation. So, शुरू करते हैं। ये जो जनरल कुछ क्वेरीज है इसको हम इनकाउंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल प्लान पे देखेंगे। फर्स्ट, अभी आप अगर प्रिपरेशन में आपका बीच में अगर प्रिपरेशन छूट गया था, आपने स्टार्ट किया था बट बीच में एक प्रिपरेशन में गैप आ गया था, तो अभी अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो क्या आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का होप रख सकते हो? इसका आंसर है रख सकते हो। येस, इफ़ यू फॉलो अ डेडिकेटेड, very special and very focused plan. But no, if again you procrastinate, again you make delay, you become less productive, then नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो ये जो प्लान है, अगर बीच में आपका प्रिपरेशन छूट गया था तो एग्जैक्टली इसको फॉलो करो। डेफिनेटली आपका स्कोर जो हो सकता था उससे काफ़ी बेहतर होगा। तो ठीक है, अब इसमें बैकलॉग को कैसे क्लियर करें? आई एम एज्यूमिंग कि 2025 का यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कुछ प्रिपरेशन आपने किया होगा, एंड उसका जो बैकलॉग है उसको कैसे आप इनकाउंटर करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा प्लान में इंक्लूड होगा। ओके। नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करें वो भी प्लान के अंदर है। करंट अफेयर्स कहाँ का करना है, मैं एक एनालिटिक्स बताता हूँ। जो 2024 यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम का इसका जो जीएस पेपर वन था, मतलब जीएस पेपर, उसमें करंट अफेयर्स 2023 का दिसंबर का भी पूछा हुआ था। तो करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट करना है जुलाई टू दिसंबर। अगर पहले का आपने कर रखा है तो दैट्स डेफिनेटली गुड, बट जुलाई टू दिसंबर ये तो करना ही है। ठीक है। नाउ, टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट नहीं देते, अगर आप 2024 का ही पेपर देख लो, 2024 का पेपर देखोगे तो ये पेपर जो था ना, ये बहुत लेंदी था, टू लेंदी पेपर। तो अगर आप 120 क्वेश्चंस इस गिवन टाइम में, 2 आवर्स के टाइम में आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, एंड क्वेश्चन छूट गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है। तो डेफिनेटली एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मेक योर ओन टेस्ट सीरीज, मेक योर ओन टेस्ट सीरीज। कोई अच्छे से क्वेश्चन बैंक ढूंढो जहाँ पर जियो साइंटिस्ट एग्जाम के जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का क्वेश्चन जहाँ पर हो, एंड वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आप टाइम बाउंड मैनर में ये टेस्ट दो एंड खुद को एनालाइज करो, सो यू कैन मेक योर ओन टेस्ट सीरीज। Okay, otherwise you can join any test series for dedicatedly combined geoscientist preliminary examination where both papers are included, both GS and chemistry are included. Okay, now next, ये देखो ये पूरा प्लान, तो एक एक करके देखते हैं। ये प्लान स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 7 से दिसंबर 21 तक, इसका फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज है December 23 to December 30, ये सेकेंड फेज। थर्ड फेज है जनवरी का फर्स्ट 3 वीक, ये फेज 3 है। वीक 4 इट इज़ फेज 4, एंड लास्ट इट इज़ द लास्ट वीक बिफोर प्रिपरेशन, इट इज़ द फिफ्थ फेज ऑफ दिस प्लान। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, December 7 से December 21, यहाँ तक आपको इस टाइम पे ये होगा आपका बफर वीक्स। इस पे क्या करना है, आपका जितना भी बैकलॉग बचा हुआ है मैक्सिमम ट्राई करना है कि इसको आप कंप्लीट करो। जितना भी बैकलॉग बचा हुआ है क्या करना है आपको, एक बैकलॉग का एक लिस्ट टाइप का एक पेपर लेना है, उस पे बैकलॉग पूरा लिस्ट डाउन करना है कि ये पढ़ना अभी भी बैकलॉग में है, ये आपको पढ़ना है। तो उसमें पहले आपने लिखा
उसके बाद इसको प्रायोरिटाइज करो। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हो, आई एज्यूम कि आपने एनालिसिस किया होगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कम क्वेश्चन आता है। ओके। आपने एनालिसिस नहीं किया तो हमारे चैनल पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पहले से है, लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था शायद, तो आप वो देख सकते हो। तो इस पे आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन कौन सा चैप्टर ऊपर रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर नीचे रहेगा यहाँ पर। ठीक है। प्रायोरिटाइज करने के बाद ऊपर से कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ये बहुत टाइम है, ये 14-15 डेज, ये बहुत टाइम होता है। ठीक है, काफ़ी सारा बैकलॉग आप क्लियर कर सकते हो। तो पहला काम ये है कि एक लिस्ट बनाओ प्रायोरिटी वाइज बैकलॉग का, एंड ऊपर से नीचे कवर करते जाओ। एंड ये जो 21 दिसंबर 21 तक जितना भी आप कंप्लीट करोगे, जितना भी आप पढ़ोगे, उसको डे जो 22 है यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। सो दिस इज द रिवीजन डे। नेक्स्ट, December 23 to December 30, ये जो टाइम है इस पे आपको कंप्लीट करना है टोटल जुलाई से नवंबर तक का करंट अफेयर्स। आपने अगर पहले से कंप्लीट कर रखा है, आपका आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले से, तो इस टाइम पे आप उसको रिवाइज करो। एंड जो पहली बार पढ़ना चाहते हो तो यही टाइम है, आप इसमें इसको कंप्लीट करो। ठीक है। पूरा जो जियो साइंटिस्ट प्रीली का जो पेपर है, उसमें दो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में भी कुछ टॉपिक्स है जो मोर इम्पॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स है लेस इम्पॉर्टेंट है। मोर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जीएस में से, उसमें एक तो करंट अफेयर्स आता ही है। करंट अफेयर्स छोड़ के जो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी वो सब है, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड, जनरल साइंस। थर्ड, जियोग्राफी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो टॉपिक्स है ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस है, बट लास्ट कुछ ईयर्स में ये ट्रेंड थोड़ा सा डेविएट हुआ है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले पॉलिटी के ज़्यादा नहीं आते, बट पॉलिटी का अभी भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये टॉपिक जो है ये मोर इम्पॉर्टेंट में आता है पेपर 1 में। लेस इम्पॉर्टेंट में जीएस का जो बाकी टॉपिक्स है वो आएगा। ठीक है। नाउ, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो वीक है इसमें करंट अफेयर्स प्लस जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जितना भी आपने नहीं किया है, ये जो टॉपिक्स है मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो आपने कवर नहीं किया है वो आपको कवर करना है इस टाइम पे। एंड मोर इम्पॉर्टेंट का, अगर ऐसा है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जितना हो सके पढ़ो इस टाइम पे, या आपने कुछ कुछ पढ़ा है तो बाकी जो है वो पढ़ो। सपोज आपने मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी नहीं पढ़ा तो वो पढ़ो। जिन्होंने भी सब कंप्लीट कर लिया है उनको क्या करना है इस टाइम पे, उनको पूरा रिवाइज करना है। पेपर 2 में अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूं, बाकी अगर आप किसी दूसरे फील्ड से एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल जियो फिजिक्स, हाइड्रोजियोलॉजी, तब भी आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो पेपर 2 में अगर आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑर्गेनिक एनालिटिकल का कम है। तो आपको इनऑर्गेनिक, मैंने जैसे इसको क्लासिफाई किया कि मैंने सब्जेक्ट 1 इस तौर पे इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को रखा, सब्जेक्ट 2 के तौर में मैंने रखा ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल। तो ये जो सब्जेक्ट 1 है ये मोर इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 1 जो है, यहाँ पर आपको करना है जो जो टॉपिक आपने नहीं किया या अच्छे से नहीं किया, वो टॉपिक आपको इस वीक में कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये अब देखो, इस वीक में जिन्होंने भी करंट अफेयर्स पढ़ रखा था पहले, उनका सिर्फ रिवाइज का काम है। मतलब जो जिन लोगों का जितना ड्यू रहा होगा उनका मतलब उतना ज़्यादा काम है। ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कंसिस्टेंसी। मेरे टेस्ट सीरीज में कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जो जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था उस टाइम से रेगुलरली एवरी वीक टेस्ट दे रहे हैं, एंड जो जीएस का जो ईच एंड एवरी टॉपिक है उन्होंने पढ़ के उसका टेस्ट दिया है ना, अच्छा स्कोर किया है। तो इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी। उस टाइम पे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े थे तो अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप भूल जाओ एग्जाम। ठीक है। क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं, बहुत हाई कंपटीशन है। तो अगर आपको ये फाइट मारना है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मेहनत करना पड़ेगा। कोई देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल यहाँ पर करना है। ठीक है। अब हो गया ये हमारा, ये फेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फेज देखो, जो यहाँ पर इस टाइम पे जो आप पढ़ोगे, तो December 31, 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर मनाने मत चले जाना। तो इस टाइम पे December 31 में आपको ये पूरा रिवाइज करना है वीकली जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ये
ये होगा वीक 1, ये वीक 2 एंड ये वीक 3। ओके, वीक 1 पे क्या काम है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें रिवीजन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, वीक 1 में आपका काम है जुलाई अगस्त का करंट अफेयर्स करना। फिर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का एक शॉर्ट नोट बनाना, एक ब्लैंक शीट बनाना। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, जो जो टॉपिक्स इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में है सिलेबस में, वहाँ पर जो जो आपको याद नहीं रहता, जो आप भूल जाते हो जनरली, उसको शॉर्ट नोट पे ऐड करना है। एंड एक ब्लैंक शीट बनाना है। एक तो शॉर्ट नोट, देन दूसरा है ब्लैंक शीट। इस ब्लैंक शीट पे आपको क्या करना है, ब्लैंक शीट पे आपको एक एक चैप्टर को बाइफरकेट ऐसे करना है कि फॉर्मूला आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, फॉर्मूला की जगह पर आप ब्लैंक छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका सिलेबस में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे तो नहीं है बट फॉर एग्जांपल मान लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सपोज आप ना, एक टॉपिक है नांस्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर आप लिखोगे नांस्ट इक्वेशन। अब नांस्ट इक्वेशन ऐसे पहले लिखोगे डेरिवेशन, ये नांस्ट इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, ऐसे लिखोगे डेरिवेशन, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होगा, ओके, डेरिवेशन होगा। फिर नांस्ट इक्वेशन का मॉडिफिकेशन, ओके, मॉडिफिकेशन मतलब कैसे, नांस्ट इक्वेशन से और कुछ फॉर्मूला, जैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, वो कुछ फॉर्मूला डिराइव होता है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो आपको याद करना है, तो यहाँ पर ऐसे टॉपिक आप लिखोगे। एंड जब आप ये ब्लैंक शीट, एक चैप्टर का पूरा ब्लैंक शीट आपके पास बना हुआ होगा, तो आप ये देख के वो फॉर्मूला जो है उसको याद करने की कोशिश करोगे। एम आई क्लियर? आई होप सो। तो एक चैप्टर का एक पूरा ब्लैंक शीट बन गया, एंड ये जो ब्लैंक शीट लेके आपको पढ़ने बैठना है नेक्स्ट टाइम। ब्लैंक शीट देकर आप देखोगे कि हर एक चीज़ मुझे याद है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि कुछ कुछ जोन्स आपका होगा जो आपको याद नहीं आ रहा है, वही बेसिकली आपका वीक पॉइंट है। सपोज आपने जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो लेके बैठ रहे हो, एंड आपको जो बाफर है, बाफर का फॉर्मूला याद नहीं रहता, या जो टू एसिड का मिक्सचर है उसका जो पीएच होगा उसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, तो ये जो फॉर्मूला का नाम है अभी यहाँ पर ये लिखोगे, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू एसिड, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ग्राफ ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, ऐसे करके आप लिखोगे, एंड ये हर एक टॉपिक आप याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, एग्जाम के टाइम पे अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा था, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप फॉर्मूला के अंदर प्लस माइनस आप गड़बड़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स ऑफ नो यूज। बेसिकली इन द एग्जाम इटसेल्फ, इट इज लाइक यू आर इन अ वॉर एंड यू हैव अ गन with no bullet. So if you cannot recall, that is of no use. That means you don't know that. I hope I am pretty much clear. तो ये जो सबका ब्लैंक शीट का आंसर होगा ये शॉर्ट नोट पे। ठीक है, तो जो जो टॉपिक आपका प्रॉब्लम है वो शॉर्ट नोट पे देखो, शॉर्ट नोट से भी क्लियर नहीं हो रहा है फिर मेन नोट पे जाके देखो। ओके, नाउ जो जीएस का टॉपिक है उसमें लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करना है, यहाँ पर जो टॉपिक्स होगा, बाकी जो टॉपिक्स हैं जितना हो सके वो करना है, उसका वो शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि वो इतना वास्ट टॉपिक है ना, क्वेश्चन आएगा भी नहीं आएगा आप नहीं जानते, मतलब आएगा मतलब आपके नोट में से नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं बता सकते, तो उसका शॉर्ट नोट वगैरह ये कुछ नहीं बनाना। नेक्स्ट वीक सितंबर अक्टूबर नवे देन नवंबर, सॉरी, यस, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। ओके, इनऑर्गेनिक फिजिकल हो गया। नेक्स्ट वीक करना है फिजिकल ऑर्गेनिक। अब ये जो फिजिकल है, फिजिकल आपने कर लिया यहाँ पर शॉर्ट नोट, तो इस टाइम पे रिवीजन करना है जस्ट इसका, ये ब्लैंक शीट लेके बैठना है, एंड यहाँ पर जो शॉर्ट नोट है वो लेके बैठना है सिर्फ, और कुछ नहीं। देन ऑर्गेनिक, फिजिकल ऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक एनालिटिकल। तो जैसे फिजिकल यहाँ पर आपका रिवीजन में जाएगा, ऑर्गेनिक यहाँ पर जाएगा रिवीजन में, ठीक है, तो ऐसे करके करना है। देन मोर इम्पॉर्टेंट, देन लेस इम्पॉर्टेंट, तो ऐसे करके ये 3 वीक आपको कंप्लीट करना है। हर एक वीक पे जो करोगे उसका संडे आपको रिवाइज करना है, आपने टेस्ट सीरीज ले आए तो टेस्ट देना है। ठीक है, नाउ वीक 4, वीक 4 में क्या करना है, ये पूरा जो आपने ब्लैंक शीट बनाया है, एंड ये पूरा जो आपने शॉर्ट नोट बनाया है, ये सब का रिवाइज करना है इस वीक पे। ठीक है, वीक 4 में यही काम है। प्लस ये जो 3 वीक का जो टारगेट्स है, ये अगर आपने कुछ एक दो टॉपिक छूट गया है तो उसको आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, तो ये काम करेगा एज ए बफर। प्लस ये जो शॉर्ट नोट्स हैं एंड ये जो ब्लैंक शीट्स हैं, इसका काम करेगा ये वीक 4।
आई थिंक आई एम प्रिटी मच क्लियर नाउ. एग्जाम डे मोस्ट प्रोबेबली 9th. सो ओके, नेक्स्ट क्या करना है, सपोज यही आपका एग्जाम डे एंड इस एग्जाम डे के टोटल लास्ट 6 डेज आप क्या करोगे. पहले आपको करना है मोर इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स प्लस करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मतलब पूरा रिवाइज करना है. फिर नेक्स्ट डे मोर इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट डे लेस इंपॉर्टेंट प्लस करंट अफेयर्स, देन मोर इंपॉर्टेंट, ये मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया मैंने, राइट. नाउ ये सब्जेक्ट वन का ये वन है, तो ये डे वन में सब्जेक्ट वन इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, देन टू, देन वन, देन टू, देन 1 2 3, देन 1 2 3, देन आपका डी डे. ये पूरा कंप्लीट करो एंड मुस्कुराते हुए एग्जाम देने जाओ. ठीक है. एंड ये जो अटेम्प्ट टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं लिया है और या आप खुद बना के टेस्ट दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे पहले जीएस पेपर होता है फिर सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स. तो जीएस का पेपर आपको पहले आज से जब भी आप टेस्ट दोगे तो जीएस का पेपर आप सुबह दोगे. सुबह मतलब आप 10 बजे दोगे, 10 to 12 दोगे. उसके बाद 2:30 to 4:30 दोगे. यूपीएससी टाइम चेंज कर सकता है, मतलब ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा. सुबह पहले जीएस होगा फिर सब्जेक्ट होगा. तो ये एक एग्ज़ाम देने के बाद लगभग 2 घंटे का गैप होगा. उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो दूसरा जो एग्ज़ाम है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका नोट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है. ठीक है. पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना. जीएस एग्ज़ाम आप टेस्ट सीरीज में देने के बाद जीएस में जो हो गया हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, मतलब उसका थोड़ा सा जितना भी हो सके उस टाइम पे उतना पढ़ लेना. ठीक है. ओके. सो ऐसे आपको टेस्ट देना है. सो यही है टोटल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. I hope if you follow, then definitely you will get benefited. Okay, so have a nice day. If you have any further queries, you can let me know in the comment section. Till then, have a nice day. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.